नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। ज़्यादा दिन नहीं बीते जब इंस्टाग्राम पर बाल यौन उत्पीड़न से जुड़ी सामग्री को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। इंस्टाग्राम ये फोटो शेयरिंग ऐप जिसे सब जानते हैं, अब तब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छापी थी। ये जून के पहले हफ्ते की बात है। सिर्फ 5 महीने के अंदर अंदर हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के 33 राज्यों ने मेटा, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, उस पर मुकदमा किया है। इन राज्यों का यह आरोप है, आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स में। राज्यों ने आरोप लगाया है कि मेटा से जुड़े सोशल प्लेटफॉर्म बच्चों को अपनी लत लगा रहे हैं। मेटा पर टॉक्सिक यानी कि काफ़ी नुकसानदेह सामग्री के हिसाब से एल्गोरिदम डिज़ाइन करने का आरोप है। ये आरोप भी है कि उसने लोगों को सोशल प्लेटफॉर्म के खतरों से गुमराह किया है। इसकी वजह से बच्चों की मानसिक सेहत पर, यानी कि जो मेंटल हेल्थ है, वो बिगड़ी है। कैसे बिगड़ी है? बच्चे जो हैं वो चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन तक के शिकार हुए हैं। मेटा ने फिर जवाब दिया है। कंपनी ने अपनी सफाई में कहा कि उसके प्लेटफॉर्म सुरक्षित हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनसे बात करने की बजाय राज्यों ने ये रास्ता चुना, लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे लंबे समय से चले आ रहे कई अनुभव हैं। क्या आपको मॉली रसल की कहानी याद है? मॉली रसल की कहानी ब्रिटेन की है, जिसने ब्रिटेन की चेतना को हिला दिया था। 14 साल की बच्ची मॉली रसल ने 2017 में आत्महत्या कर ली थी। वो सोशल मीडिया पर लगातार खुद को नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट देख रही थी। मॉली ने आत्महत्या से जुड़े 2100 पोस्ट सेव किए थे, लाइक किए थे और शेयर किए थे। 2022 में ब्रिटिश कोर्ट ने माना कि उसकी मौत के लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है। पिंटरेस्ट ने बाद में कुछ सामग्री के लिए माफी मांगी जो मॉली ने देखी थी। मेटा ने भी माना कि मॉली द्वारा देखे गए कुछ पोस्ट नीतियों का उल्लंघन करते थे। लेकिन ये अमेरिका और ब्रिटेन की कहानियां ही नहीं हैं, भारत का इनसे भी वास्ता है। इसके लिए कुछ और आंकड़े देखने होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब अपनी ग्राहक संख्या में दुनिया के बड़े देशों को टक्कर दे रहे हैं। यहाँ भारत में भी फेसबुक और इंस्टाग्राम के सबसे ज़्यादा यूज़र भारत में हैं। भारत में इंस्टाग्राम के 22 करोड़ यूज़र हैं, जबकि फेसबुक के 38 करोड़ यूज़र। दरअसल मोबाइल और इंटरनेट अब एक ज़रूरत भी है। किसी के हाथ से मोबाइल छीन नहीं सकते। बच्चों के हाथ में भी स्कूल की पढ़ाई के नाम पर शुरुआत में मोबाइल आ जाता है, लेकिन ये यूज़र इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर समय कितना गुजारते हैं? तो ये स्टडी है कि 9 से 13 साल के जो 62% बच्चे हैं वो रोज़ कम से कम 3 घंटे सोशल मीडिया पे रहते हैं। एवरेज है ये। 13 से 17 साल के 49% बच्चे रोज़ कम से कम इतना ही समय देते हैं और 9 से 17 साल के बच्चों के 44% माता पिता ये मानते हैं कि उनके बच्चों को सोशल मीडिया की लत लग गई है। 44%। तो ये तस्वीर है और यही तरह तरह के खतरे छुपे हुए हैं और सोशल मीडिया इन बच्चों का किस तरह इस्तेमाल करता है। इसी साल जून में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंस्टाग्राम पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि इंस्टाग्राम बाल यौन उत्पीड़न के एल्गोरिदम को बढ़ावा देता है और इससे नेटवर्क से भी जुड़ा है। 2021 में मेटा के पूर्व कर्मचारी फ्रांसिस हॉगन ने आगाह किया था एक विसल ब्लोअर के तहत कि कंपनी मुनाफे के लिए युवाओं को शिकार बना रही है। इंस्टाग्राम की एक इंटरनल स्टडी भी साझा की थी जिसमें साफ था कि युवा लड़कियां इस फोटो शेयरिंग ऐप की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी की शिकार हो रही हैं, क्योंकि एक बॉडी इमेज जो होता है वो उसको बढ़ावा दिया जाता है। मेटा इसका खंडन करता रहा है, लेकिन ये समझना मुश्किल नहीं है कि हमारे बच्चों की मुट्ठी में मोबाइल नहीं है, मोबाइल की मुट्ठी में बच्चे हैं, बल्कि बड़े भी हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो बहुत खतरनाक है। तो सच की पड़ताल में आज हम ये देखेंगे कि क्या भारतीय कानून ऐसे खतरों से निपटने में सक्षम है? क्या भारत के अभिभावक अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रख पाएंगे? संतुलन कैसे बने जो सोशल मीडिया को हमारे लिए उपयोगी बनाए लेकिन खतरनाक नहीं? तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमित सेन, जो बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ हैं, और आरोही सिंह हैं, छात्रा। धन्यवाद आप दोनों का। आरोही, युवाओं की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है। हमने 9 से लेकर 17 साल की उम्र के खास करके बच्चों की, युवाओं की बात की है।
मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ख़ास करके जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जो फ़ोटो शेयरिंग ऐप है वो बहुत पॉपुलर है युवाओं में। आप क्या हमें इसके बारे में बता पाएंगी? आपके दोस्त जो हैं, आपका खुद का तजुर्बा क्या रहा है इंस्टाग्राम फेसबुक के साथ? जी, देखिए, मैं जब 13 साल की थी तब से मैंने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म में ज्वाइन किया है, और जो मेरे दोस्त लोग हैं और ये सब है वो भी आसपास हमारे से कनेक्टेड है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सबका फोटोज से लेकर, स्टोरीज से लेकर, रील्स से लेकर, मतलब हम अपडेट रहते हैं। तो इंस्टाग्राम आई गेस हम बहुत है, मतलब जैसे रह सकते हैं कि हाँ, और आप ये कहेंगी कि इंस्टाग्राम जो है वो ही ज़्यादा पसंद है युवाओं को, ज़्यादा जी एडिक्टिव है? जी तो जी, बहुत ज्यादा। तो इसका एडिक्शन हो जा रहा है बच्चों को, या आपको भी क्या इसका एडिक्शन हुआ? और बहुत कितना समय आप इस पर दे पाती थी, और इससे क्या आपको लगा कि कहीं किसी तरह का कुछ नुकसान भी हो रहा है, कि या रियलाइज हो पाया कभी कि समय बहुत बर्बाद हो रहा है, या फिर क्या इसका असर पड़ा आप पर ज़्यादा इस्तेमाल? सबसे बड़ा जो चीज है इंस्टाग्राम में वो है रील्स। आप जितना उसको रील्स को बढ़ाते जाओगे वो और वीडियोस आते जाएंगे, और आप उससे एक ऐसी मात्रा में एडिक्ट हो जाएंगे जो घंटे पता ही नहीं चलता कब ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इंस्टाग्राम एक ऐसा वो है प्लेटफॉर्म की, जैसे एग्जाम्स होते हैं हमारे, तो एग्जाम्स में हमें टाइम देखना कि हमें नोटिफिकेशंस आते हैं, तो जैसे ही फोन पे नोटिफिकेशन बजता है तो वैसे ही अपने आप ही हाथ जो है वो फोन पे चला जाता है, और देखना पड़ता है कि क्या किसी का कोई मैसेज आया कि क्या। तो वो एडिक्शन बहुत ज्यादा है। तो फिर आरोही एक प्रॉब्लम लगी आपको, फिर उसको आप बैलेंस कैसे कर पाएं कि पढ़ाई भी हो और इंस्टाग्राम पे भी हो, रील्स भी देखें, पर कुछ एक संतुलन होना चाहिए कि कुछ नुकसान ना हो, अपना काम भी कर पाए। कैसे आप को रियलाइज हुआ, बैलेंस कैसे कर पाई? हाँ, तो मैंने सबसे पहले एग्जाम टाइम में अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए कि मैं कैसे कोप अप कर पाऊँ। और मैंने अपना फोन बिल्कुल नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑफ कर दिया, और मैंने अपनी मदर को बोला कि आप मेरा फोन ले लीजिए, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा इससे एडिक्ट हो चुकी हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है एग्जाम्स और कोप अप करना। लेकिन आप तो इतनी समझदार थी, बहुत लोग ऐसे नहीं कर पाते होंगे, बहुत बच्चे, बल्कि अगर माँ फ़ोन ले ले तो शायद ज़्यादा नाराज़ हो जाएं। तो कंटेंट जो आता है इंस्टाग्राम पे, जैसे रील्स हैं, पर रील्स तो बहुत तरह की होती हैं, बहुत सारी, बहुत सेंसलेस भी, उल जलूल, लेकिन एक एडिक्शन है कि आप एक के बाद एक देखे जा रहे हैं, कोई कुछ भी हरकत करे, रील बना ले और वहाँ डाल देते हैं, सबको फ्रीडम है। तो कंटेंट जो है, बहुत चीज़ें सीखते भी हैं आप, कुछ ऐसा भी लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी उम्र के, आपसे छोटे भी बच्चे हैं उसको देख रहे हैं, उनके लिए सही नहीं था? क्योंकि आप कुछ देखते हैं, कुछ सर्च करते हैं, बहुत सारे सजेस्टेड कंटेंट्स आने लग जाते हैं, कोई इस पर रोक टोक नहीं है। ये भी एक स्टडी में बताया गया कि इंस्टाग्राम की इंटरनल स्टडी थी कि ख़ास करके यंग लड़कियों में बड़े डिप्रेशन और एंग्जाइटी सी हो जाती है, क्योंकि जो आप देखते हैं वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लड़कियाँ, एक बॉडी इमेज भी एक तरह का होता है, तो कहीं ये लगता है कि हमें भी ऐसा ही होना है, और यंग वल्नरेबल माइंड पे गलत असर भी पड़ता है। आपको ऐसा कभी लगा आरोही? जी जी, आपने बहुत सही बात करी। हम एक्चुअली एक कंपैरिजन करने लग जाते हैं, एक तुलना करने लग जाते हैं कि काश मैं इसकी तरह हो पाती, काश मेरा कोई बॉडी इमेज जैसा उसकी तरह होता। और ये बहुत ज़्यादा मैंने अपने दोस्तों में भी देखा है कि अरे ये तो ऐसी लड़की देखो ये पहन सकते हैं, मैं क्यों नहीं पहन सकती। और फिर उसी से हमारा एक स्ट्रेस हो जाता है, एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है। अरे आप में तो इतनी समझ है कि आप ये समझ पाएँ। बहुत आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो कुछ कभी कुछ एंग्जाइटी, कुछ डिप्रेशन, कुछ उदास, क्योंकि बहुत कुछ लगता है, कभी आप स्क्रीन पे देखते हैं, सबके साथ होता है, ख़ास करके यंग बच्चों में तो ज़्यादा ये बात है कि दूसरों की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारी लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं है, ऐसा लगता है? जी, ऐसा बिल्कुल लगता है कि दूसरे लोग पार्टी कर रहे हैं, दूसरे लोग कितने बिजी हैं, कितने खुश हैं, और फिर हम अगर अपने बारे में सोचते कि अरे हम तो घर में ही हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम बस बैठ रहे हैं, हम कुछ तो वो प्रेशर बहुत अपने आप ही बिल्ड हो जाता है। हम उसके बारे में सोचते नहीं है, पर वो अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। जी डॉक्टर
डॉक्टर अमित सेन, आपने सुना आरोही उस युवा जनरेशन की जो दुविधा है उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो वो जो प्रेशर क्रिएट होता है, वो जो एंग्जाइटी है कि कैसे हम उतने अच्छे नहीं हैं जितने दूसरे लोग हैं, सक्सेसफुल है, सबकी लाइफ बहुत अच्छी है, ये जो प्रेशर इसे कैसे डील करें बच्चे, और क्या नुकसान मेंटल हेल्थ पे दिखता है, खास करके इंस्टाग्राम और जो फेसबुक या इस तरह की जो वेबसाइट्स और दूसरी हैं, सोशल मीडिया है। देखिए, ये जो समस्या है ये तो आज का नहीं है, पिछले 10-20 साल से चला आ रहा है। कोविड के टाइम पे इसके बारे में जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि कोविड में तो स्क्रीन के अलावा कुछ नहीं था बच्चों के पास, बड़ों के पास। तो स्क्रीन का एडिक्शन कह लीजिए या सोशल मीडिया के साथ जो डिपेंडेंस आ गया है सभी में, वो और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। और इसका जो असर दिखता है वो हर जगह दिखता है। यानी आप अगर जो साइंटिफिक स्टडीज होती हैं, जो सर्वेज होती हैं, वहां देखें तो किस तरीके से आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो खासकर आंकड़े कोविड जो के बढ़ बाद। रहे हैं हाँ, उसमें बच्चों में क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा दिख रहे हैं, लाइक एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी चीजें छोटे बच्चों में? हमने अभी शुरुआत में जो बात की उसमें मैंने मॉली रसल की बात की थी, एक एग्जाम्पल, जी एक उदाहरण है। 14 साल जी की जी बच्ची, जी। इसने सुसाइड किया। वो क्या कंटेंट देख रही थी, खुद को नुकसान तो पहुंचाने के कंटेंट। तो जो कंटेंट अवेलेबल है वो खतरनाक है। एक तो है कि स्क्रीन पे आप कुछ देख रहे हैं, पर क्या देख रहे हैं? जी हाँ, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कितना समय आप बिता रहे हैं, और उसके कारण आप कितनी सारी चीजें और जो विकास के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं वो मिस हो रही हैं बच्चों से। ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट हैं। और जैसे आपने पूछा कि कितने बढ़ गए हैं आंकड़े, बहुत ज्यादा। मतलब इतना ज्यादा कि WHO ने एक स्टडी किया था जहाँ पे युवा में, टीनेजर्स में सिम्टम्स एंजाइटी के, डिप्रेशन के, सब्सटेंस मिसयूज के और सुइसाइडल आइडियाज 4 to 5 टाइम्स ज्यादा हो गया था इस दौरान। तो इतना बढ़ गया है कि 18 साल होने से पहले 4 बच्चों में से एक बच्चे को डिप्रेशन हो जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस मिसयूज और सुइसाइड इतना बढ़ गया है। हमारे देश में 15 से 25 साल की उम्र के बीच में जो बच्चे हैं उनमें सुइसाइड का रेट पृथ्वी में सबसे ज्यादा है। वी आर द नंबर वन, वी हैव द नंबर वन पोजीशन तो इन इसकी द वजह रेट ऑफ क्या हुई सुइसाइड। डॉक्टर सेन? इसकी वजह तो क्या है? क्या बच्चे डिससैटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से? जी, तो वजह बहुत सारे हैं, नो डाउट। और इसमें सोशल मीडिया और जो डिजिटल एडिक्शन है उसका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये मैं मानता हूँ। और हमने देखा भी है ज्यादातर बच्चे जो हमारे पास आते हैं डिप्रेशन के साथ, एंजाइटी के साथ, पेरेंट्स के मुताबिक उनके जिंदगी जी। में डिजिटल अप्लायंस का या स्क्रीन का एक बड़ा हिस्सा उनका वहीं पे चला जाता है। और अक्सर वो इन चीजों से, इन समस्याओं से निकलने के लिए बड़ा संघर्ष करने के बाद हमारे पास आते हैं। और जब तक हमारे तो पास ये आते हैं जो तब तक बहुत बैलेंस है मामला वो बिगड़ कैसे जाता हो? है, सेल्फ हार्म। तो जी, देखिए सेल्फ हार्म बच्चे कर रहे हैं, एंजाइटी जी डिप्रेशन हो रहा है। डॉक्टर सेन, एक सवाल है ना कि वो संतुलन कैसे बने जो सोशल मीडिया कैसे को बने? हमारे लिए उपयोगी तो बनाए पर जी जी खतरनाक जी, नहीं? देखिए, सबसे पहले हम सोशल मीडिया को हमारी जिंदगी से बिल्कुल तो नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कितना काम आजकल आजकल तो बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं इस पे। अपना जैसे आरोही कह रही थी कि उनका सोशल कांटेक्ट बना रहता है, उससे भी काफी कुछ मिलता है उनको, नो डाउट। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो उसको सीमित कर पाए, कहीं ना कहीं एक दायरा हो, तो उसके लिए हमें जो स्कूल्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको ये सोचना होगा कि अगर सोशल मीडिया नहीं करते हैं, स्क्रीन नहीं करते, तो उसके जगह करेंगे क्या? कौन सी ऐसी नहीं, और अगर एक्टिविटीज करे होंगी भी तो सबसे पहले? कंटेंट क्या है, वो भी तो रेगुलेशन एक होनी जरूरी है कि क्या कंटेंट बहुत देख रहे हैं। बहुत। तो जी देखिए, उस आरोही, कंटेंट मैं को एक, रेगुलेट करता। बिल्कुल कंटेंट रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आरोही, मैं एक सवाल छोटा सा आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या टॉक्सिक कंटेंट की बात हुई? अमेरिका में 33 राज्यों ने मेटा को सू किया ये कह के कि जो कंटेंट है वो बहुत टॉक्सिक है। आपको ऐसा दिखा कुछ? क्यों बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने ढूंढा भी नहीं, लेकिन चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे सजेस्ट होते हैं, मतलब ऐसा जो आपको नुकसान पहुंचाए, जो आप टॉक्सिक एल्गोरिदम को प्रमोट किया जाता है एक तरह से बच्चों को गलत राह पे ले जाने के लिए। जी, सबसे बड़ी ये बात है, मेरे को बहुत ताज्जुब की बात लगती है कि अगर मतलब हमने एक चीज जैसे टॉक्सिक कंटेंट हमने चूज किया, तो उसके बाद हर एक महीने बाद वो रिपीट होती है, वो टॉक्सिक, फिर वो इंस्टाग्राम जो है वो वही सजेस्ट करता है। ठीक है, तो मेरे उससे मैंने आज तक तो चलो कोई टॉक्सिक ऐसा कुछ चूज नहीं किया, तो मेरे को कुछ सजेस्ट नहीं आता है। पर ये चीज मेरे को बहुत बुरी लगती है इंस्टाग्राम या कुछ कोई भी सोशल जी। प्लेटफॉर्म की, कि अगर हम
तो होता है। और यही एक सबसे बड़ी समस्या, और इसी को कहा जा रहा है कि उस एल्गोरिदम को एक तरह से बढ़ावा दिया जाता है। धन्यवाद आरोही आपका अपने एक्सपीरियंस को साझा करने के लिए, और डॉक्टर सेन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बैलेंस ज़रूरी है यहाँ पर, कंटेंट के रेगुलेशन की ज़रूरत है, और सवाल है कि क्या हम अभिभावक जो हैं वो इस बैलेंस को बना पाएंगे, जो कंटेंट अवेलेबल है, क्योंकि यही आरोप है, इसी के लिए सू किया गया है मेटा को अमेरिका में कि सोशल प्लेटफॉर्म जो है वो बच्चों को अपनी लत लगा रहे हैं। क्या कहते हैं इसके ऊपर भारत में मंत्री, देखेंगे एक ब्रेक के बाद। अमेरिका के 33 राज्यों ने मेटा पर केस दर्ज किया है, और उसके बाद भारत में भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या यहाँ सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की तैयारी है। सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एनडीटीवी से कहा कि सरकार की इस पर नजर है। The days of this free pass and immunity to the platforms are over, and more people around the world. प्लेटफॉर्म्स की मुफ्त की छूट के दिन चले गए और भारत सहित दुनिया भर के देशों के लोग सवाल पूछ रहे हैं, और बेशक हमारी सरकार का भी इरादा है कि ये प्लेटफॉर्म्स उन नुकसानों के लिए जवाबदेह हों जो ये जाने अनजाने कर रहे हैं। हम निस्संदेह वो जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर पहुंचा रहे हैं तो खासकर बच्चों को, तो उनकी ज्यादा से ज्यादा जवाबदेही बननी चाहिए। To the people that use it, especially our children. तो जिस तरह का नुकसान पहुंच रहा है खास करके बच्चों को, इन कंपनियों की जवाबदेही और बढ़नी चाहिए। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।